ये जो इसराइल और अमेरिका 4 घंटे की रोज़ाना जंग बंदी की बात कर रहे हैं, इसके पीछे असल मंसूबा क्या है? और इसराइल ने फ़ौरन भारतीयों से राब्ता क्यों किया है? 1 लाख बंदा चाहिए, हमें फ़ौरन 1 लाख आदमी दो, हमने भरपूर तरीके से फ़लस्तीनियों पर ज़मीन को तंग कर देना है। ऐसी सूरत हाल डेवलप होना शुरू हो गई है, जिसने इसराइली प्लान पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। ना सिर्फ इसराइली प्लान बल्कि भारत भी अब इस प्लान का हिस्सा बनते हुए नज़र आ रहा है। गज़ा में मशरिक़ वुस्ता की जंग जारी है, जहां दुनिया भर को इस जंग बंदी की कोशिश करनी चाहिए और इसराइल का बाजू मरोड़कर कान से पकड़कर इसे जंग बंदी के लिए टेबल पर लाना चाहिए। वहीं इसराइल अब भारत के साथ नया प्लान बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसराइल ने भारत से ये कहा कि हमें वर्क फोर्स चाहिए, यानी आसान अल्फाज में कहा जाए तो हमें काम करने वाले बंदे चाहिए। लिहाजा भारत से ज़्यादा ये हमें कहाँ मिलेंगे। लिहाजा इसराइल ने अपनी वर्क फोर्स शॉर्टेज को पूरा करने के लिए भारत से 1 लाख लोगों को आसान वीज़े देने का फैसला किया है। सवाल ये भी पैदा होता है कि इसके लिए भारत ही का इंतखाब क्यों किया गया है। तो जान लीजिए कि भारत का इंतखाब इसलिए किया गया है क्योंकि दुनिया में मुस्लिम दुश्मनी में 2 ही ममालिक टॉप पर आते हैं, एक इसराइल और दूसरा भारत। भारत से हिंदुओं को लाकर यहाँ बैठाया जाएगा और इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन के साथ हुकूमत ने ये बातचीत करके इन लोगों को बतौर मजदूर और नई तामीरात के लिए काम देने के हवाले से प्लान किया है। इजरायली बिल्डर एसोसिएशन गज़ा के वो इलाके जहां उन्होंने बमबारी करके इमारतों को तबाह बर्बाद कर दिया है, वहां ये नई इमारतें बनाएंगे और इन कंपनीज में काम करने वाले लोग भारतीय होंगे। फिर ये वहां पर रिहाइश भी इख्तियार करेंगे और यूं भारतीयों को इंसेंटिव देकर यहाँ लाकर बिठाने का ये एक प्लान बनाया गया है। यानी आपने शॉर्ट इन शॉर्ट फ़लस्तीनियों पर ज़मीन मज़ीद तंग कर देनी है। आपने गुज़िश्ता 20-25 रोज़ में 11,000 से ज़्यादा गज़ा के मासूम मुसलमानों को शहीद कर दिया। 30,000 के करीब लोग अस्पतालों में पड़े हैं और अब जब आपको दुनिया भर से यहूदी नहीं मिल रहे तो आपने भारतीयों को लाकर यहाँ बैठाने का प्लान बना लिया है।